Hi everyone, imagine that Elon Musk wants to invite Mark Zuckerberg and Jeff Bezos to play badminton. The problem is that all three of them are busy people and finding a common time is not an easy task. इस काम के लिए इन तीनों के पर्सनल सेक्रेटरीज कोऑर्डिनेट करके एक स्लॉट अरेंज करेंगे व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर अवेलेबल। आज हम ह्यूमन सेक्रेटरीज को एआई एजेंट से रिप्लेस करके ये टास्क अचीव करेंगे। आज की वीडियो हमारे ए टू ए क्रैश कोर्स की फाइनल वीडियो है जिसमें हम एक फुल ब्लोन मल्टी एजेंट एप्लीकेशन बनाएंगे विद मल्टीपल एजेंटिक फ्रेमवर्क्स जैसे क्रू एआई, गूगल एडीके और लैंगचेन। ये सारे एजेंट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे यूजिंग गूगल्स A2A प्रोटोकॉल। If you want to understand A2A basic concepts and its workflow in depth, I suggest you watch the first two videos of this course. This is going to be an advanced level project, but don't worry, मैं सारे concepts step by step simple words में explain करूंगा ताकि आप सब A2A प्रोटोकॉल को completely understand करके एक production level application build कर सकें। अगर आप ये प्रोजेक्ट समझकर अपनी सीवी में ऐड कर लेते हैं तो ट्रस्ट में आपकी प्रोफाइल वुड बिकम वेरी अट्रैक्टिव एज एन एआई इंजीनियर। So if you're interested in building a production level agentic application with A2A protocol, this video is for you. Let's get started. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी मल्टी एजेंट एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है और एजेंट्स आपस में A2A प्रोटोकॉल पे इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरवेंशन खुद ब खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन एजेंट्स, ये एजेंट्स की इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन है। मतलब मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क जिस टाइम पे तीनों अवेलेबल थे, हमारे एआई एजेंट्स ने उनके पर्सनल असिस्टेंट्स को रिप्लेस करके खुद ब खुद ये सारा काम जो है वो अचीव किए और फाइनली मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस तीनों बैडमिंटन खेल सकते हैं। क्रिएट यही थी एंड यू कैन सी दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर टुगेदर एंड प्लेइंग बैडमिंटन। तो शुरू करते हैं हम अपने A2A क्रैश कोर्स की फाइनल वीडियो जिसमें हम एक मल्टी एजेंट प्रोडक्शन लेवल जेन एआई एप्लीकेशन बनाएंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेजेस में डिवाइड किया ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और हर कॉन्सेप्ट जो है वो हम इन डेप्थ डिस्कस भी करें और मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं। ये मल्टी एजेंट एप्लीकेशन है और इसमें हर एजेंट जो है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क पे हम डेवलप करेंगे। फेज 1 में हम पहला रिमोट एजेंट बनाएंगे जिसका नाम मैंने मार्क्स एजेंट रखा है, मतलब मार्क ज़करबर्ग का ये एजेंट होगा। इस एजेंट के साथ साथ हम टूल भी बनाएंगे। इसका कैलेंडर टूल होगा जो इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा। उसके बाद एजेंट एग्जीक्यूटर, एजेंट कार्ड, ये सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे और फाइनली अपने एजेंट को होस्ट करेंगे अपने लोकल होस्ट पे। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं पता और आप इन डेप्थ इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे क्रैश कोर्स की जो पहली और सेकंड वीडियो है वो आप देखें। बट इन एनी केस मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जब हम डेवलप करेंगे पूरा प्रोजेक्ट में तभी डिस्कस करूंगा। फेज 2 में हमने एक और रिमोट एजेंट बनाना है क्योंकि हमारे 3 एजेंट्स हैं। एक मार्क का एजेंट है, एक जेफ बेजोस का एजेंट है और एक इलॉन मस्क का हमने एजेंट बनाना है। तो जो जेफ का एजेंट है वो हम सेकंड रिमोट एजेंट बनाएंगे और उस फेज में भी या फेज 2 में भी हम यही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे। एजेंट बनाएंगे, उसका एक टूल होगा, उसकी ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ज़रा डिफरेंट होगी लेकिन उसका भी एक टूल बनाएंगे, फिर उसका एक एजेंट एग्जीक्यूटर बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये A2A स्टैंडर्ड पे आने के लिए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा मल्टी एजेंट प्रोजेक्ट ये A2A प्रोटोकॉल पे काम करेगा। मतलब जो सारे एजेंट्स हैं वो आपस में A2A प्रोटोकॉल को फॉलो करके कम्युनिकेट करेंगे। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना एजेंट क्रिएट करने के लिए हमें एजेंट कार्ड बनाना पड़ेगा, एजेंट एग्जीक्यूटर बनाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक तरीके से एजेंट को होस्ट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फेज 3 में हमने क्या करना है, हमने अपना क्लाइंट एजेंट बनाना है जो कि सारी चीज़ें मैनेज करेगा, जो कि एक्चुअली में हमारा इवेंट बुक करेगा। इसके पास स्पेशल क्लाइंट की एक्सेस होगी या स्पेशल क्लाइंट फंक्शनैलिटीज हम इसके लिए बिल्ड करेंगे। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिल्ड किया जाता है एज कम्पेयर टू रिमोट एजेंट्स क्योंकि क्लाइंट एजेंट जो है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। ये सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। इसके पास स्पेशल क्लाइंट टूल्स की एक्सेस होगी और रिमोट एजेंट से ये इंटरेक्ट करेगा। मतलब इलॉन मस्क का जो एजेंट है वो मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस के एजेंट से इंटरेक्ट करेगा और जब इनकी अवेलेबिलिटी अलाउ करेगी, जब मतलब जो स्लॉट इन तीनों के पास अवेलेबल होगा उस स्लॉट को वो चेक करेगा बैडमिंटन कोर्ट में और अगर बैडमिंटन कोर्ट भी उस टाइम फ्री हुआ तो ये एजेंट जो है वो बुक करेगा बैडमिंटन कोर्ट ताकि ये तीनों बैडमिंटन खेल सकें। तो ओवरव्यू हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपके साथ ब्रीफली टेक्निकल आर्किटेक्चर डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जब हम इस वीडियो को शुरू करें या इस प्रोजेक्ट को शुरू करें उस टाइम आप सबको पता हो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो किस तरह है और ये किस तरह डिजाइंड है। तो हमारे पास 3 एजेंट्स होंगे जैसे मैंने आपको बताया। हमारा इलॉन मस्क का एक एजेंट होगा, ये गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट पे हम डेवलप करेंगे। फिर हमारा मार्क ज़करबर्ग का जो एजेंट है वो क्रू एआई पे डेवलप्ड होगा और जो तीसरा एजेंट है जेफ बेजोस का, ये हम लैंग्राफ के थ्रू डेवलप करेंगे। मैंने इंटेंशनली ये तीनों एजेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे डेवलप किए हैं क्योंकि यही ट्रू पावर है A2A की। A2A जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से एजेंटिक फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके अपना एआई एजेंट बना रहे हैं। अगर तो आप A2A स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एजेंटिक फ्रेमवर्क को अगर आपने यूज़ करके एजेंट बनाया हुआ हो तब भी आपका कम्युनिकेशन जो है बिटवीन एजेंट्स वो बेहतरीन काम करेगी।
तो इसी वजह से मैंने तीनों डिफरेंट फ्रेमवर्क जो हैं वो ऑप्ट किए हैं। हमारा क्लाइंट एजेंट जो होगा इलॉन मस्क वाला एजेंट, उसके पास कुछ स्पेशल टूल्स की एक्सेस होगी, बैडमिंटन कोर्ट की एक्सेस होगी, सेंड मैसेज की एक्सेस होगी, ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। हमारे जो क्यू आई का मार्क एजेंट है उसके पास टूल एक्सेस होगी कैलेंडर की, यहाँ से हम देखेंगे कि मार्क कब अवेलेबल है, उसकी कौन सी स्लॉट्स बिजी हैं, कौन सी स्लॉट्स में वो अवेलेबल है। और सिमिलरली हमारे जो थर्ड एजेंट है हमारा जेफ बेजोस का एजेंट, वो हम लैंग्राफ पे बिल्ड करेंगे और इसमें भी हम जो एक्सेस देंगे टूल्स की वो कैलेंडर की होगी। और यहाँ पर जो कैलेंडर होगा ऑफ कोर्स वो ज़रा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू मार्क ज़करबर्ग, क्योंकि जेफ बेजोस की जो अवेलेबिलिटी है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। तो मैंने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को जो है वो मिमिक करने की कोशिश की है ताकि हम एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकें ए टू ए की, और हम जो है इस पूरे प्रोसेस को समझ सकें वाइल बिल्डिंग एन एक्चुअल प्रोजेक्ट। इसके दौरान हम लोग मैसेजेस देखेंगे कि ए टू ए में मैसेजेस किस तरह पास होते हैं, ए टू ए कनेक्शंस किस तरह बिल्ड करता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप ए टू ए प्रोटोकॉल को इन डेप्थ समझ लें और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं उसके, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई सजेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड। अगर कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास एडवांस्ड ए टू ए की नॉलेज है और कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं इस वीडियो को सेगमेंट्स में या चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। सो फील फ्री टू स्किप टू योर रेलिवेंट सेक्शन ताकि आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन लेके अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ तक हमारी जो टेक्निकल आर्किटेक्चर की डिस्कशन थी, ये जो पूरा डिज़ाइन ऑफ द एप्लीकेशन थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं अपनी डेवलपमेंट। इस काम के लिए मैं अपने लैपटॉप में एक लोकल डायरेक्टरी जो है वो सेटअप करता हूँ और VS कोड उसमें ओपन करता हूँ और फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें VS कोड ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है ए टू ए प्रोजेक्ट। सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पर करना है वो ये करना है कि हमने यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो इनिशियलाइज करनी है ताकि जो डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करें। और वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए मैं UV इस्तेमाल करूंगा। अगर आप अभी तक UV इस्तेमाल नहीं करते फॉर सम रीजन, तो आई सजेस्ट यू टू यूज इट बिकॉज इट्स वेरी फास्ट और ये बहुत एफिशिएंटली आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो मैनेज करता है। मेरी UV सेटअप पे एक कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो है, वो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा। अगर आप जो है वो UV ट्राई करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू टू वॉच इट। अगर आप इसके अलावा कोई कॉन्डा यूज कर रहे हैं, आप PNB या पेप या कोई भी और वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर यूज कर रहे हैं, तो फील फ्री टू यूज दैट। UV इनिट पीरियड जो है वो कमांड है इस प्रोजेक्ट में UV इनिशियलाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड पे कुछ फाइल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। हमने अब क्या करना है कि क्योंकि हमने 3 एजेंट्स बनाने हैं, तो हम तीनों एजेंट्स को डिफरेंट फोल्डर्स में स्ट्रक्चर करेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइज्ड रहें और जो तीनों एजेंट्स का कोड है उसको हम सेग्रीगेट कर सकें ताकि हमारी रिपोजिटरी जो है वो क्लीन रहे। मैं 3 फोल्डर्स बनाऊंगा। सबसे पहले होगा जेफ एजेंट फॉर एग्जांपल, उसके बाद हमारा सेकंड एजेंट होगा मार्क एजेंट और हमारा थर्ड एजेंट होगा ईलॉन एजेंट। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले रिमोट एजेंट डेवलप करना। हम फॉर एग्जांपल जेफ एजेंट से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं agent.py। अब इस फाइल में हमने अपना एजेंट जो है वो क्रिएट करना है। इस एजेंट को बिल्ड करना है हमने LangChain और LangGraph को इस्तेमाल करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने करना है UV add LangGraph सबसे पहले, उसके बाद LangChain, गूगल GenAI, क्योंकि हम जो LLM इस्तेमाल करेंगे वो Gemini इस्तेमाल करेंगे। गूगल के मॉडल फ्री इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपल लॉगिन करना है। गूगल आपको अराउंड 300 यूरोज या डॉलर्स तक का क्रेडिट देता है फॉर 3 मंथ्स, जिसको इस्तेमाल करके आप टेस्टिंग और ट्राइंग कर सकते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। मैं गूगल का Gemini इस्तेमाल करूंगा। अगर आप कोई और LLM इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्रॉक के थ्रू या OpenAI के थ्रू, तो फील फ्री टू यूज दैट। गूगल GenAI इंस्टॉल करने के बाद हमने करना है LangChain कोर, क्योंकि उसके भी हमने कुछ चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो गई हैं। इनिशियली तो मैंने सोचा था कि मैं ये एजेंट जो है वो LangGraph से बनाऊंगा, उसकी जो प्री बिल्ड क्रिएट रिएक्ट एजेंट की क्लास है उसको यूज़ करके। लेकिन LangGraph के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको जब मैंने इंस्टॉल करके टेस्ट किया तो वो जो क्रिएट रिएक्ट एजेंट की जो कह लें कि मेथड है या फंक्शनैलिटी है वो डेप्रिकेट हो चुकी है लेटेस्ट LangGraph के कोड में। और अब LangGraph ये रिकमेंड करता है कि आप LangChain की क्रिएट एजेंट की जो टाइप है उसको यूज़ करके आप एजेंट बनाएं। तो हम LangChain का जो लेटेस्ट पीस ऑफ कोड है उसको इस्तेमाल करके अपना एजेंट बनाएंगे। शुरू करते हैं हमारे एजेंट की डेफिनेशन से। तो हम लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम LangChain.agents import create agent। अभी अगर आप क्रिएट रिएक्ट एजेंट यूज़ करना चाहते हैं LangGraph का तो वो भी कोड काम करेगा। इट्स नॉट दैट कि कोड काम नहीं करेगा, लेकिन वो डेप्रिकेटेड कोड है। तो क्रिएट एजेंट हमारी क्लास होगी। हम अपना कोड जो है वो फर्दर लिखना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले तो यहाँ मॉडल डिफाइन करना है, कौन सा मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे। और मॉडल मैं भी यहाँ रफली लिख लेता हूँ, हमने Gemini इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने यहाँ टूल सेटअप करने हैं, टूल्स भी हमें बनाने हैं। टूल हमारे MTA भी मैंने लिस्ट रखी है। उसके बाद हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम लिख लेते हैं यू आर शेड्यूलिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग पर्सनल
असिस्टेंट फॉर जेफ बेजोस फॉर एग्जांपल, ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। अब हम अपना एजेंट बनाते हैं। यूजुअली LangGraph या LangChain जो है वो अपने एजेंटिक वर्कफ्लोज को एजेंट की बजाय वो ग्राफ कहते हैं जो उनका पूरा वर्कफ्लो है, तो हम भी यहाँ इसका नाम ग्राफ रख लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम बनाते हैं क्रिएट एजेंट। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, हमने मॉडल मेंशन करना है जो कि हमने जेमिनी यहाँ डिफाइन कर दिया। ये भी करेक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स इसको हम चेंज करेंगे। मैं सिर्फ बेसिक सेटअप जो है वो करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे टूल्स होंगे, टूल्स भी हमारे होंगे जो हमने मेंशन किए हैं। उसके बाद हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो सेटअप करना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हमारा सेटअप हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि मुझे अक्सर कमेंट्स में भी आती है और जिसको आज हम फॉलो भी करेंगे, वो है चेक पॉइंटर। जब भी एजेंट्स इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी मेमोरी जो है वो कहीं स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और मेमोरी का मतलब है कि जो भी स्टेट ऑफ द एजेंट है, हिस्टोरिक कन्वर्सेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपने स्टोर करनी है ताकि एजेंट के पास कॉन्टेक्स्ट रहे कि यूज़र जो है वो क्या बात कर रहा है पहले और पीछे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर सेट करेंगे, एक चेक पॉइंटर। और चेक पॉइंटर की जो वेरिएबल है यहाँ पर हमें सेटअप करने के लिए वो भी चेक पॉइंटर है। यहाँ पर एक मेमोरी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और मेमोरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो LangGraph से हमें इंपोर्ट करनी है। और LangGraph मैंने अभी तक जो है वो इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं ये LangGraph भी ऐड कर लेता हूँ। uv add LangGraph, ये भी क्विकली ऐड हो जाएगा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी एडेड। और ये करेगा क्या कि हमारी जो मेमोरी सेवर क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मेमोरी इज इक्वल टू मेमोरी सेवर, और ये जो मेमोरी है, ये जो आपका क्या समझ सकते हैं वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पर चेक पॉइंटर को दे दिया कि आपने यहाँ पर मेमोरी जो है वो सेव करनी है। तो यहाँ तक हमारे एजेंट का जो बेसिक सेटअप था वो हो चुका है। दो तीन चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं। सबसे पहले तो हमने मॉडल अपना सही से सेटअप नहीं किया, उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक SDK जिसके थ्रू हम इस जेमिनी के मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। मैंने क्या किया है कि LangChain की अपनी जो क्लास है चैट गूगल जनरेटिव AI, वो मैंने इंपोर्ट किया है और इसको इस्तेमाल करके मैं जो हूँ जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करूँगा। और जो मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जेमिनी 2.0 फ्लैश। तो सही तरीका इस्तेमाल करने का ये है, और क्योंकि LLM की ID भी यही है जेमिनी 2.0 फ्लैश, और उसको चैट गूगल जनरेटिव AI क्लास के थ्रू हमने इस्तेमाल करना है। मैंने अभी LangChain गूगल जन AI भी ऐड नहीं किया अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। uv add LangChain गूगल जन AI। मैं साथ साथ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ और मैं बेसिक कोड से सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन लेवल कह लें टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे जाऊँगा, ताकि आप बेसिकली हर चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें क्या चीज़ कहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये हमने अपनी LangChain गूगल जन AI भी क्लास इंपोर्ट कर ली। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें API की चाहिए। गूगल के जो भी मॉडल हैं जो गूगल ने अपने हार्डवेयर पे होस्ट किए हुए हैं या उन पे रन कर रहा है, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक API की बनानी पड़ती है। API की बनाने का मतलब है कि आप गूगल पे जाके अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर एक API की क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाए गूगल के सर्वर्स पे तो उस API की के साथ जाए और गूगल के सर्वर्स को पता हो कि ये एक वैलिड यूज़र है और उसकी रिक्वेस्ट आ रही है, और वहाँ से फिर उसको रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके देगी। वैसे तो गूगल के मॉडल जो है उनको इस्तेमाल करना API के थ्रू पेड है, लेकिन अगर आप एक नया अकाउंट बनाएंगे, आप साइन अप करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गूगल आपको अराउंड $300 या €300 तक फ्री क्रेडिट देता है दैट यू कैन यूज़ फॉर अप टू 3 months, और विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। आप आराम से से अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज फ्री क्रेडिट्स फ्रॉम गूगल। आपने API की बनानी कहाँ पर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने सिंपल जाना है गूगल AI स्टूडियो पे, और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और AI स्टूडियो पे जाके आपने जो API कीज़ हैं उस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्रिएट API की पे आप जब क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट कोई भी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपने नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल A2A AI विद हसन, और यहाँ पर आप क्रिएट की करेंगे तो आपको एक की जनरेट हो जाएगी, और वो की आपने कॉपी करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने पेस्ट कहाँ करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक नई फाइल बनानी है रूट फोल्डर में। उस फाइल का हम नाम रखेंगे .env, और उस फाइल के अंदर हमें एक वेरिएबल स्टोर करना है गूगल API की के नाम से, और यहाँ पर अब हमने उस API की को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो भी आपकी API की फॉर एग्जांपल आपने कॉपी की है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। ये एक पार्ट है, इसके बाद मैं बताता हूँ उसको हमने एक्टिवेट किस तरह करना है। यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज है, इसको हम एक्टिवेट भी करेंगे। API की इसको बहुत सेफली हैंडल करने की जरूरत होती है। मैं भी यहाँ पर अपनी API की जो है वो सेव करता हूँ और फिर हम वहाँ से अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अपनी API की जो है वो .env फाइल में सेव कर लिया है। अभी उसको एक्टिवेट हमने नहीं किया। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, और वो है python.env। python.env एक लाइब्रेरी है, जैसे LangChain और ये LangGraph की लाइब्रेरीज हैं। वो लाइब्रेरी करती क्या है बेसिकली कि वो आपके रूट डायरेक्टरी में देखती है कि .env फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और उस env फाइल के अंदर जो वेरिएबल्स भी मौजूद हैं उनको वो इन्वायरमेंट वेरिएबल बना देती है, या आप समझ सकते हैं कि उनको वो एक्टिवेट कर देती है।
अभी तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर किया इसमें, अभी हमारे एनवायरनमेंट के पास इस वेरिएबल की एक्सेस नहीं है। हमें उसके एक्सेस करने के लिए एक पैकेज इंपोर्ट करना है और उस पैकेज को करना है रन। ये 2 लाइंस हैं इस काम के लिए, और python.env हमें ऑफ कोर्स इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी अपने लोकल सेटअप में, और लोकल सेटअप में इंस्टॉल करने का तरीका है uv add python.env, इसका नाम ही यही है। और ये सारी कमांड्स जो हैं, ये सारा जो एनवायरनमेंट सेटअप है, ये सारा कोड आपको अवेलेबल होगा मेरे गिटहब पे, तो आप इसको जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पजेज। हमारा एजेंट का जो बेसिक कोड था मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको एक टेस्ट रन देना है सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो बेसिक एजेंट है, बिल्कुल बेसिक एजेंट है, वो कम्प्लीटली रेडी है या नहीं। तो इसको रन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, एक तरीका है स्पेशल, हमने मैसेजेस जो है वो क्रिएट करने हैं। और मैसेज क्रिएट करने का तरीका ये है कि हमने पहले इनपुट्स बनानी है और उसमें मैसेजेस की की रखनी है, और जो हमारी वैल्यू होगी उसकी वो इस तरह की आपने सेटअप करनी है कि यूज़र मैसेज भेज रहा है, और यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है हाय हु आर यू। ये सिर्फ मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारा एजेंट जो है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्योंकि एक चेक पॉइंटर बताया है अपने एजेंट को, तो यहाँ पर अभी हमें कोई आईडी देनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि अगर एक टाइम पे एजेंट 20 इंटरेक्शंस कर रहा है, मतलब 20 डिफरेंट लोगों से, तो उन 20 डिफरेंट लोगों की जो कॉन्टेक्स्ट है या चैट हिस्ट्री है वो एक जगह पे स्टोर नहीं हो सकती। उसका कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर कॉमन वर्ड्स में आपको समझाऊं कि अगर आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्शन के लिए, तो आप अकेले जो है उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो चैट जीपीटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और चैट जीपीटी हर यूज़र की जो हिस्ट्री है, चैट हिस्ट्री है, वो डिफरेंट आइडेंटिफायर के साथ या आईडी के साथ स्टोर करती है। क्योंकि मेरी हिस्ट्री जो है वो अगर एक्सेस करनी है तो चैट जीपीटी को पता है कि हसन की हिस्ट्री जो है वो आईडी 1 2 3 के साथ है। जब भी मैं दोबारा लॉगिन करूंगा तो आईडी 1 2 3 के साथ जो हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, जो मेरा चैट जीपीटी है वो वही कन्वर्सेशन शो करेगा मुझे और कहेगा कि इसके बाद आप कंटिन्यू करें। तो ये सिंपल एक आइडेंटिफायर है हिस्ट्री मेंटेन और स्टोर करने के लिए, और एग्जैक्टली वही चीज़ हम कन्फिगर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल से। बेसिकली थ्रेड आईडी है, यहाँ पर हमने सेटअप किया है कॉन्फ़िगरेबल थ्रेड आईडी, और यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए एक हार्ड कोडेड नंबर दिए। और ये थ्रेड आईडी बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो कि हर यूजर का अपना होगा, और उसकी चैट हिस्ट्री जो है वो इस आईडी के अंदर स्टोर्ड होगी। तो यहाँ तक हमारी इनपुट और कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको रन करने का तरीका है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ग्राफ डॉट इन्वोक मेथड, ये इस्तेमाल करता है LangChain। और इन्वोक करने के बाद हमने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं, इसमें इनपुट्स प्रोवाइड करनी है जो कि हमने यहाँ पर बेसिकली हमारे इनपुट मैसेज है, और दूसरी चीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी है वो है कॉन्फिग। अब हम इसके रिस्पॉन्स को करते हैं प्रिंट। अभी ये आइडियल रिस्पॉन्स नहीं है, हम जो है इसके रिस्पॉन्स को हमें थोड़ा सा पार्स करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अभी ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो टर्मिनल में क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं इसको रन करने के लिए। रन करना बहुत ईजी है, uv run जेफ एजेंट और agent.py। ये देखें जी हमारा जवाब आ चुका है बेहतरीन। इसने एक स्पेसिफिक तरीके से एक हमें रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न किया है जेसॉन में। आप देख सकते हैं ये इसमें मैसेजेस हैं। हमारा ह्यूमन मैसेज था, ह्यूमन मैसेज का कंटेंट था हाय हु आर यू, ये वो मैसेज है जो हमने सेंड किया है। इसके बाद एडिशनल कीवर्ड, आर्गुमेंट्स, रिस्पॉन्स, मेटाडेटा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे लिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, आईडी। ये देखें जी एआई मैसेज का कंटेंट जो था ये इसने जवाब दिया, हाय आई एम ए शेड्यूलिंग पर्सनल असिस्टेंट फॉर जेफ बेजोस, I can manage his calendar, schedule meetings and coordinate travel. How can I help you today? तो ये वो बेसिकली रिस्पॉन्स है जो हमें रिक्वायर्ड है फ्रॉम द AI एजेंट। तो इसको हम एक स्पेशल तरीके से पार्स करेंगे, और स्पेशल तरीके से पार्स करने के लिए हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसकी भी मैं इंपोर्ट यहाँ पर करता हूँ। और वो है क्या कि ये जो आप AI मैसेज की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर क्लास की, हमने वो इंपोर्ट करनी है ताकि हम इसको पार्स कर सकें, हमें पता हो कि कौन से मैसेज को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो LangChain को.messages.ai से हमने AI मैसेज इंपोर्ट किया है। अब हमने क्या करना है, मैं अगर दोबारा क्विकली ये रन करूं तो इसका रिस्पांस मैं आपको बताता हूं कि हमने पार्सिंग बेसिकली करने किस तरह है। तो सबसे पहले तो हमें मैसेजेस चाहिए, जो मैसेजेस की है ना उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। हमें जाना है इस वैल्यू तक, आई एम ए शेड्यूलिंग असिस्टेंट फॉर जेफ बेजोस, और ये जो रिस्पॉन्स आया कंप्लीट, हमें सिर्फ ये चीज़ वापस चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मैसेजेस की जो है उसका रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिजल्ट नहीं है, हमारे यहाँ है रिस्पॉन्स डॉट गेट मैसेजेस। यहाँ पर अभी हमारे पास की जो है वो रिटर्न हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमें ये कंटेंट जो है AI मैसेज का, उस कंटेंट की वैल्यू चाहिए, और उसको वन लाइन में हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे
फाइनल लाइन में हमारे AI मैसेजेस आ गए हैं और AI मैसेजेस का जो फाइनल मैसेज होगा, जो लास्ट मैसेज है, ये -1 का मतलब है कि अगर लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं तो उसमें जो फाइनल लास्ट मैसेज है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो वो हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ रॉ रिस्पॉन्स, मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स है ये हमारा फाइनल रिस्पॉन्स आ गया। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो हमें सिर्फ एजेंट का रिस्पॉन्स शो होना चाहिए। अभी देखते हैं, ये देखें परफेक्ट, ये हमारा बेसिक AI एजेंट था, इसको हमने कन्वर्ट करना है अब एक A2A एजेंट पे। और A2A एजेंट पे कन्वर्ट करने के लिए हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे और हम देखते हैं कि हमने पहला जो है वो मार्क का एजेंट बनाना था, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम पहले जेफ बेजोस का एजेंट बना लेते हैं और फिर मार्क का बना लेंगे। इसको हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, पहले हम जेफ्स का बना रहे हैं और यहाँ पर फिर हम सेकंड में मार्क का एजेंट बना देंगे। तो इन सबको मैं करता हूँ कॉपी, ये हमारे बेसिक जो स्टेप्स हैं। उसके बाद मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट। तो ये 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। स्टेप 1 का जो पहला पार्ट है हमारा एजेंट का वो हमने क्रिएट कर लिया है। हमने अब बनाना है टूल बनाने के लिए आइडियली तो यही होना चाहिए कि हम टूल में जेफ बेजोस के या किसी भी इंसान के एक्चुअल कैलेंडर से जो है लिंक करें अपने एजेंट को या उसको एक्सेस दें यूजिंग MCP प्रोटोकॉल या API कनेक्शन या टूल क्रिएट करके, या किसी भी तरीके से हम रियल कैलेंडर जो है जेफ बेजोस का उससे एक्सेस दें अपने एजेंट को। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास रियल कैलेंडर की एक्सेस नहीं है और ये जो ट्यूटोरियल है जैसे मैं पहले भी बताया है ये A2A इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, इसमें हमने एजेंट्स और टूल्स बहुत फैंसी क्रिएट नहीं करने। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत सिंपल टूल जो है वो क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं बना लेता हूँ एक नई फाइल tools.py और इसके अंदर एक मैं बहुत ही सिंपल कह लें कि फेक अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक एजेंट क्रिएट करूंगा। तो मैं जो हूँ अपने टूल के कोड जो मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फेक अवेलेबिलिटी जो है वो क्रिएट किया है। आज 8th ऑफ नवंबर है तो 9th ऑफ नवंबर का मैंने लिख दिया, हार्ड कोड किया है कि अवेलेबल फ्रॉम 4 PM to 6 PM, फिर 11th नवंबर, फिर 12th, फिर 13th की मैंने कोई रैंडम अवेलेबिलिटीज जो है वो दे दी है। अभी सिर्फ ये डमी कैलेंडर है, ये डमी टूल है। शायद जब हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे तो इनको थोड़ा चेंज करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स के लिए, लेकिन अभी के लिए हमारा सिर्फ ये गोल है कि हम एक ऐसे टूल बना लें जो कि एक मॉक कर सके रियल कैलेंडर को। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं ब्रीफली यहाँ पर, इसको कहते हैं मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब ये है कि आप रियल वर्ल्ड जो आप आउटकम चाहते हैं उसका एक डमी प्रोजेक्ट बना लें टेस्टिंग के लिए, उसका एक डमी कह लें कॉपी बना लें टेस्टिंग के लिए। और एग्जैक्टली हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। हमने पहले फेक अवेलेबिलिटी सेटअप किया और उसके बाद हम एक टूल फंक्शन बनाएंगे गेट अवेलेबिलिटी, जो कि मैं यहाँ के साथ पेस्ट करता हूँ। तो जब भी आप कोई भी एजेंटिक फ्रेमवर्क को यूज करके अपना एजेंट बनाएं और उसके साथ टूल्स बनाएंगे, तो टूल्स बनाने के लिए आपने 2 चीजें हमेशा जहन में रखनी है जो कि बहुत क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट है। एक तो टूल का नाम बहुत डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अवेलेबिलिटी। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव और क्लियर होनी चाहिए वो है ये डॉक स्ट्रिंग, क्योंकि जब भी एजेंट टूल कॉल करता है तो उसके पास ये दोनों चीज़ों की एक्सेस होती है और वो उससे अंडरस्टैंड करता है कि क्या ये टूल राइट है या करेक्ट टूल है टास्क अचीव करने के लिए जो कि एजेंट टास्क अचीव करना चाहता है। तो हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है गेट अवेलेबिलिटी और इसकी डॉक स्ट्रिंग कह रही है कि इट सिमुलेट्स चेकिंग जेफ्स अवेलेबिलिटी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। और आर्गुमेंट हमने बताया कि किस तरह आर्गुमेंट आपने पास करना है ये डेट स्ट्रिंग का। और रिटर्न क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी रिटर्न करेगी, अ स्मॉल जेसॉन लाइक डिक्शनरी विद अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमने बहुत सिंपल कोड लिखा है, अगर तो डेट स्ट्रिंग नहीं है और टूल कॉल हो गया तो एक एरर मैसेज आएगा कि डेट प्रोवाइडेड नहीं है। उसके बाद अवेलेबिलिटी हमने यहाँ गेट की, फेक अवेलेबिलिटी डॉट गेट। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि फेक अवेलेबिलिटी एक डिक्शनरी है। अगर तो अवेलेबिलिटी है उस दिन की तो हमारा एजेंट कहेगा हाँ जी जेफ इज अवेलेबल, और अगर तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो कहेगा ही इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस डेट, प्लीज आस्क अबाउट अनदर डेट। तो ये बहुत बेसिक सा एक डमी टूल जो है वो हमने क्रिएट किया है। इसको हम अब इंपोर्ट करेंगे अपनी एजेंट वाली फाइल में, फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट गेट अवेलेबिलिटी। और ये गेट अवेलेबिलिटी जो टूल है इसको हम यहाँ पास करेंगे अपने टूल वाले सेक्शन में। और अब मैं जो हूँ अपना क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ और पूछते हैं कि 8th को फॉर एग्जांपल वो अवेलेबल नहीं है तो हम 8th की अवेलेबिलिटी पूछते हैं, हाई इज जेफ अवेलेबल ऑन 8th नवंबर 2025। और ये टेस्टिंग करने से पहले हमें अपना जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी तो हमने बहुत ही बेसिक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, हमने इसको कोई टूल्स का नहीं बताया, हमने कोई चीज़ अपने एजेंट को नहीं बताई कि उसने किस तरह बिहेव करना है जब इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आए
रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव या बेहतर सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा कह रहा है कि यू आर जेफ्स शेड्यूलिंग असिस्टेंट, योर ओनली जॉब इज टू यूज द गेट अवेलेबिलिटी टूल टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट जेफ्स शेड्यूल फॉर प्लेइंग बैडमिंटन। इफ द क्वेश्चन इज अनरिलेटेड टू शेड्यूलिंग, पोलाइटली से यू कांट हेल्प। तो हमारा अब सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो भी सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने बिल्कुल एक बेसिक एजेंट से अब हम एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी हम लोग इंक्रीमेंटली ग्रो करते रहेंगे या बनाते रहेंगे। तो अभी हम दोबारा टेस्ट करते हैं, साथ साथ हम टेस्टिंग भी करेंगे ताकि हमें चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहें। हमने अब सवाल पूछा है कि हाई इज जेफ अवेलेबल ऑन 8 नवंबर 2025। आइडियली हमें जवाब ये आना चाहिए कि जेफ इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस डेट, क्योंकि हमारी जो फेक अवेलेबिलिटी है वो शो करती है कि ही इज़ बिजी। ये देखेंगे, he is not available on 11/8/2025, please ask about another date। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि टूल्स में से वो दिन मेंशन करते हैं वेयर ही इज अवेलेबल, और फॉर एग्जांपल 9 नवंबर में ही इज अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं अपने क्वेरी जो है वो 8 की बजाय 9 देता हूँ, और हम देखते हैं कि हमारा एजेंट जो है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। परफेक्ट, हमारा एजेंट बेहतरीन काम कर रहा है। येस, जेफ इज अवेलेबल फ्रॉम 4 PM to 6 PM ऑन नवंबर 9, 2025। ये देखिए, नवंबर 9, 2025 को 4 PM to 6 PM जेफ इज अवेलेबल। तो हमारा एजेंट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हमने टूल भी सेट कर लिया है, एक डमी बेसिक टूल सेटअप कर लिया है, हमने अपना LLM भी बना लिया है। हमारा अभी तक जो आप कह लें कि जो हमारा पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें इस एजेंट को एक क्लास के तौर पे स्ट्रक्चर करना है, ताकि जो हमारा एजेंट एग्जीक्यूटर है स्टेप 2, जो कि एक A2A की रिक्वायरमेंट है, A2A प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारा कोड जो है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। और कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्या करना है, हम सिंपल एक क्लास बनाएंगे, क्लास जेफ एजेंट। और ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हमने अलग अलग लिखी हैं, ये सारी चीज़ें हम एक अब क्लास के अंदर लिखेंगे, ताकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें अपने एजेंट एग्जीक्यूटर में। एजेंट एग्जीक्यूटर क्यों रिक्वायर्ड होता है, वो जब हम एजेंट एग्जीक्यूटर पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या उसकी यूज़ क्या है। और जब हम मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे तो आपको समझ भी आएगी। मैं जानबूझ के कुछ ऐसे स्टेप्स लूंगा या जानबूझ के मैंने स्ट्रक्चर किया है इस वीडियो को या इस प्रोजेक्ट को, कि जब आप डिफरेंट एजेंट्स के एग्जीक्यूटर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो रिक्वायर्ड है A2A प्रोटोकॉल के लिए, और क्यों ये एक कोर फीचर है A2A प्रोटोकॉल पे एजेंट्स जो है वो डेवलप करने के लिए। तो हमारा एजेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमने अब क्या करना है, हमने करना है इनिशियलाइज कुछ चीज़ों को। ये बेसिक सेटअप है व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हमने इनिशियलाइज करके सबसे पहले तो हमने मॉडल इनिशियलाइज करना है, सेल्फ डॉट मॉडल। इसको हम कर लेते हैं इंडेंट। मेमोरी जो है वो हमें क्लास के अंदर नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसको बाहर ले जाते हैं। सेम वही चीज़ है जो हमने कोड लिखा है, मैं सिर्फ इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए सेल्फ डॉट मॉडल, और ये आ जाएगा आपका सेल्फ डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट। हमने ये टूल्स हैं हमारे, वो ये सेल्फ डॉट टूल्स होंगे। उसके बाद प्रॉम्प्ट भी हमारा होगा सेल्फ डॉट प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, और मेमोरी जो है वो हमने यहाँ सेटअप कर दी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला कोड है रिस्पॉन्स का, उसके लिए हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, एसिंक डेफिनेशन गेट रिस्पॉन्स। सेल्फ होगी, क्वेरी आएगी, क्योंकि हम हार्ड कोडेड क्वेरी तो नहीं लिखेंगे, ये क्वेरी आएगी यहाँ से, यूज़र ये क्वेरी आएगी। उसके बाद जो थ्रेड है ये भी ऑफ कोर्स हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट आईडी सेटअप करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि हमने किस तरह सेटअप करनी है, लेकिन वो भी हमें यहाँ से इनपुट आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट आईडी। उसके बाद ग्राफ जो है वो हमारा सेल्फ डॉट ग्राफ है, सेल्फ डॉट ग्राफ, सेल्फ डॉट ग्राफ चाहिए। और अब हमें प्रिंट नहीं करना, अब हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स। इसके मैसेज को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा सा क्लीन हो जाए। एसिंक्रोनस बेसिकली क्या चीज़ होती है, एसिंक्रोनस का मतलब है कि आप पैरेलल में जो है इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल सेशंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एजेंटिक वर्कफ्लो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एजेंट जो है या शेड्यूलिंग एजेंट फॉर एग्जांपल वो एट अ टाइम मल्टीपल चीज़ों को डील कर सके, तो आपको एसिंक्रोनस फंक्शंस ही क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है वो सिंक्रोनस फंक्शन बनाएं, क्योंकि उसका मसला ये होगा कि वो एट अ टाइम सिर्फ एक रिक्वेस्ट रिसीव कर पाएगा और एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर जेफ बेजोस का हम एक्चुअली बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में वो सिर्फ एक ही शेड्यूलिंग कॉल जो है वो रिसीव करें, क्योंकि ही इज़ अ बिजी पर्सन, ही वुड बी गेटिंग आई डोंट नो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर डे। इसलिए हमें एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ तक बेसिकली हमारा मेरे ख्याल से काम हो चुका है। मैं क्विकली दोबारा टेस्ट करना चाहता हूँ अपने एजेंट को इस सेटअप करने के बाद, ताकि हमें जो है वो समझ आ जाए कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। जेफ एजेंट
और उसके बाद हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एजेंट डॉट गेट रिस्पॉन्स, और क्वेरी हमने देनी है इज जेफ अवेलेबल ऑन 8 नवंबर 2025, और दूसरा हमने प्रोवाइड करना है कॉन्टेक्स्ट आईडी जो कि अभी हमने रिप्लेस किया। कॉन्टेक्स्ट आईडी फॉर एग्जांपल हम 1 2 3 4 ही दे देते हैं, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो हम करेंगे प्रिंट, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारा काम जो है वो सही से हो रहा है। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एक और एग्जांपल है, मैंने क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक्रोनस है तो मुझे यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से इसको रन करना पड़ेगा, और उसको रन करने के लिए हमें चाहिए एसिंक आईओ। ये एक लाइब्रेरी है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए में रिक्वायर्ड है। जब हम रियल वर्ल्ड में बनाएंगे, मैं एग्जीक्यूटर बनाऊंगा तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं सिंपल इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, एसिंक आईओ डॉट रन। क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो उसको हमें एक स्पेशल तरीके से रन करना पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पर किया है। अब देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करेगा। ये देखिए परफेक्ट जी, हमें मैसेज आया ही इज नॉट अवेलेबल ऑन 11/8/2025, प्लीज आस्क अबाउट अनदर डेट, और हमें उसी तरह मैसेज आया जिस तरह हमने सेंड किया था कंटेंट, और ये जवाब आ गया। तो यहाँ तक तो हमारा एक नॉर्मल बेसिक एजेंट और एक टूल तो क्रिएट हो चुके हैं। जो हमारा स्टेप 1 था वो हमारा हो चुका है। अब हमने ग्रेजुअली इसको एक A2A प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। उसका जो पहली चीज है वो है एजेंट एग्जीक्यूटर। एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो एक कोर कॉन्सेप्ट है A2A प्रोटोकॉल का, और उसका फायदा ये है कि वो एक रैपर है बेसिकली एक नॉर्मल एजेंट की। नॉर्मल एजेंट क्या करता है कि नॉर्मल एजेंट जैसे भी हम यहाँ क्रिएट किया, हमने एक फंक्शन बनाया गेट रिस्पॉन्स का। आप इसको किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स, इन्वोक, रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज, रिस्पॉन्स विद हसन, रिस्पॉन्स विद जेफ बेजोस। जिस मर्जी नाम से इस फंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे तो उस नाम से ये फंक्शन काम करेगा। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में दो एजेंट्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो उनको नहीं पता कि आपके एजेंट की फंक्शनैलिटी क्या है, कि कौन सी लाइन जो है उसको हम रन करेंगे तो आपका एजेंट इन्वोक होगा। और इस काम के लिए एक स्टैंडर्ड रैपर A2A ने सेटअप किया है, और उस रैपर के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो कि हम बनाएंगे, और उनके नीचे फिर हम ये गेट रिस्पॉन्स वाली जो फंक्शंस हैं जो कि हमारी इन हाउस कैपेबिलिटी है, जो कि हमारी पर्सनल लॉजिक है, वो हम सेटअप करेंगे। इसकी ब्यूटी ये है कि जो हमारा कोड है, जैसे ये गेट रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारी लॉजिक है, ये सारी एब्स्ट्रैक्शन में लाई करती है, मतलब ये आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता। A2A प्रोटोकॉल के लिए हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताएंगे दूसरे एजेंट्स को कि किस तरह हमारा एजेंट बिहेव करता है, हमारे एजेंट की पावर्स क्या हैं, वो हम एजेंट कार्ड जब क्रिएट करेंगे तब हम बताएंगे, और उसके बारे में हम तब बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारी लॉजिक जो है, हमारा कोड है, वो किस तरह काम करता है, ये सारी सेफली और सिक्योरली हमारे अपने कोड बेस में रहेगी। हमें सिर्फ एक एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाना है, जो कि भी मैं बनाऊंगा, और उससे फायदा ये होगा कि आपका एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो आपके एजेंट को एक स्पेशल तरीके से रन करेगा। दैट्स ऑल देयर इज टू एजेंट एग्जीक्यूटर। सिर्फ एक यूनिवर्सल रैपर है जो किसी भी एजेंट को रैप कर सकता है, किसी भी एजेंट के ऊपर आप रैपर चढ़ा सकते हैं, और उसकी ब्यूटी ये है कि सारे एजेंट्स के ऊपर वो रैपर चढ़ा हुआ होगा तो सब एजेंट्स को पता होगा कि दूसरे से इंटरेक्ट किस तरह करना है। और जब हम तीनों एजेंट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएंगी कि ये क्यों कर रहे हैं और इसका फायदा क्या है, और इसके बगैर क्यों पॉसिबल नहीं है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में कम्युनिकेशन करना बिटवीन एजेंट्स। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपना एजेंट एग्जीक्यूटर। ये हमारा स्टेप 2 है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ अपने स्टेप 2 को, और हम एक फाइल बनाते हैं न्यू एजेंट एग्जीक्यूटर .py। यहाँ पर अब हमारा A2A का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हमारा नॉर्मल एजेंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमने उसको एक A2A स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, और यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है A2A के SDK की या पाइथन लाइब्रेरी के, जिसके थ्रू हमने ये सारा काम करना है। हम सारा कोड स्क्रैच से नहीं लिखेंगे, हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे और उसके थ्रू फिर हम अपने नॉर्मल एजेंट को A2A एजेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस काम के लिए हम करेंगे uv add A2A SDK। ये एक लाइब्रेरी है जो हमें इंपोर्ट करनी है और ये इंस्टॉल करनी है। ये अब लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने कुछ चीज़ें जो है वो सेटअप करनी है। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे अपने एजेंट को, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट जेफ एजेंट। ये हमारा एजेंट पोर्ट हो चुका है, और हमने क्या करना है, एक न्यू क्लास बनानी है, जेफ एजेंट एग्जीक्यूटर इसका नाम रखेंगे, और ये क्लास इनहेरिट करेगी हमारी एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास से। ये जो एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास है ये एक स्पेशल क्लास है जो कि A2A ने बनाई हुई है। इसको हमने इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ये A2A.server.agent.execution इंपोर्ट एजेंट एग्जीक्यूटर। ये एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो एक स्पेशल क्लास है, और हमारी जो जेफ एजेंट एग्जीक्यूटर है वो इसी क्लास की एक एक्सटेंशन है। आप ये समझ सकते हैं कि बेस हमारी एजेंट एग्जीक्यूटर है और उसमें हम 2-4 चीज़ें जो है वो चेंज कर रहे हैं।
अगेन हमने कुछ चीज़ें जो है वो इनिशियलाइज करनी है। हमें चाहिए फॉर एग्जांपल डेफ और इननेट सेल्फ। उसके बाद हमने अपना एजेंट इनिशियलाइज करना है, सेल्फ एजेंट इज इक्वल टू जेफ एजेंट। तो बेसिकली जो काम हमने यहाँ पर किया है, हमने एजेंट बनाया है और उसको रन करके रिस्पॉन्स दिया है, उसका एक स्टैंडर्ड वे है जो कि A2A ने दिया है। एग्जैक्टली यही काम हमने करना है, हमारा कोर कॉन्सेप्ट यही है, यही चीज़ हमें चाहिए। हम एजेंट को रन करें और रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड तरीका A2A ने बताया हुआ है ताकि सारी दुनिया के जो भी एजेंट्स बना रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करें और बाकी दुनिया के एजेंट्स को भी पता हो कि A2A प्रोटोकॉल पे अगर एजेंट लाया करता है तो वो इसी तरह रन होगा। और इसमें दो चीज़ें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं समझने वाली। एक तो है एग्जीक्यूट फंक्शन, ये इसका नेम यही रहेगा, इसका नेम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। एक एग्जीक्यूट फंक्शन है और एक है कैंसिल फंक्शन। तो ये बेसिकली फंक्शन के नाम है दो, और ये एग्जैक्टली यही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है अपने टेस्टिंग में। हमने एजेंट रन करना है, वो एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू रन करेंगे, और अगर एजेंट का हमारा कोई मसला है या हम कैंसिल करना चाहते हैं रिक्वेस्ट, तो वो हम कैंसिल के थ्रू करेंगे। नेमिंग हमने यही रखनी है, और इसके नीचे जो है वो भी हम अपना कोड लिखेंगे। मैं लिखता हूँ एसिंक्रोनस। यहाँ पर आप हमेशा एसिंक्रोनस ही देखेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि मल्टीपल या पैरेलल में हमारा एजेंट जो है वो काम करे। तो हमने देना है सेल्फ कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद इवेंट क्यू, ये हमारे एग्जीक्यूट फंक्शन की इंपोर्ट्स हैं। यहाँ पर हम कुछ लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक, और ये हमें रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स। और इसी तरह हमने कैंसिल फंक्शन जो है वो भी सेटअप करना है, एसिंक कैंसिल, डेफ कैंसिल। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सेल्फ कॉन्टेक्स्ट देना है और सेम इवेंट क्यू प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें जो है वो सेटअप हो चुकी हैं। दो तीन चीज़ें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है या इवेंट क्यू है, इसके एक स्पेशल ऑब्जेक्ट टाइप है जो A2A ने डिफाइन की हुई है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल उनको इंपोर्ट करना है और उनको इंपोर्ट करके हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्रॉम A2A सर्वर एजेंट एग्जीक्यूशन डॉट कॉन्टेक्स्ट। वो जो कॉन्टेक्स्ट की डेटा टाइप है वो ये रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट ही होनी चाहिए। ये सिंपल हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट या कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरह का होगा। तो कॉन्टेक्स्ट इस तरह का होगा हमेशा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं, हमने सिर्फ इंपोर्ट करनी है और अपने कोड में लिखना है। और इवेंट क्यू के लिए भी हमने सिंपल यही चीज़ बतानी है। बेसिक लॉजिक के लिए हमें एग्जैक्टली जैसे मैं कह रहा हूँ यही चीज़ रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को करता हूँ कॉपी, और एजेंट जो है वो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो लॉजिक में यहाँ लिखता हूँ। ये हमारी बेसिक लॉजिक है और बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसको हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्रूव करते रहेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने कुछ चीज़ें इसमें चेंज करनी है। एसिंक्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, अब ये हमने यू रन करना है अवेट के थ्रू। जब भी आप एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर होंगे तब आप अवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेंट का नाम हमारा सेल्फ डॉट एजेंट है, और गेट रिस्पॉन्स अब हमारी क्वेरी जो है वो आएगी यहाँ पर। क्वेरी जो है हम ऑफ कोर्स हार्ड कोड नहीं कर रहे, क्वेरी आएगी आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ये A2A के स्टैंडर्ड की एक और ब्यूटी है कि जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है इसके अंदर आपकी क्वेरी आएगी। तो हमें क्वेरी किस तरह एक्सेस करनी है, सिंपल हमने लिखना है क्वेरी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट यूजर इनपुट। सिर्फ ये हमने लाइन लिखनी है, और जो क्वेरी यूजर ने लिखी होगी, क्योंकि अभी पहले तो हमने कोड से चीज टेस्ट की, अब हम चाहते हैं कि एजेंट्स आपस में ऑटोनोमसली खुद से बात करें, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड चीजें फॉलो कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी क्वेरी होगी, जब भी दूसरा A2A फॉलोइंग एजेंट हमारे A2A फॉलोइंग एजेंट को मैसेज करेगा तो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी यूजर इनपुट भेजेगा और वहीं से हमने एक्सेस करना है। उसके बाद जो हमारी कॉन्टेक्स्ट आईडी है वो भी ऑफ कोर्स हम हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते। कॉन्टेक्स्ट आईडी होगी हमारी, वो भी हमने यहीं से लेनी है। कॉन्टेक्स्ट आईडी इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट आईडी, ये आप देख सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट आईडी को अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। रिस्पॉन्स क्या आएगा हमें, जो कि हमने यहाँ पर पहले देखा, और उसमें एक चीज़ थी, अगर आपको याद हो कि रिस्पॉन्स में सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता, रिस्पॉन्स के बाद हमें कंटेंट में जाना पड़ता है, और कंटेंट के बाद हमें जो रिस्पॉन्स जो है वो एक्सेस होता है। अगर मैं क्विकली आपको ये दोबारा रन करके दिखाऊं तो आपको याद होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इस कंटेंट की बेसिकली वैल्यू है। तो आप ये देख सकते हैं कि जेफ कंटेंट हमारा की है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारा जवाब है। तो ये चीज़ हमें पार्स करनी है, और इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे इस्तेमाल। हमें रिस्पॉन्स की बजाय हमें चाहिए फॉर एग्जांपल कंटेंट, ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। और कैंसिल हमने क्या करना है, अभी के लिए हमें कैंसिल की कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल की बहुत एक स्पेशल केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस ट्यूटोरियल आई थिंक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा बेसिक एजेंट एग्जीक्यूटर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो या प्रोजेक्ट हम इसको थोड़ा सा ट्वीक करते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे, टेस्टिंग करते रहेंगे इसके साथ साथ और देखेंगे किस तरह परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है एजेंट एग्जीक्यूटर का वो यही है कि जो आपकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है, ये हमारी इंटरनल फंक्शनैलिटी थी, खासतौर पे ये वाली लाइन, क्योंकि हमारे एजेंट को रन करने की कमांड है गेट रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने जो यहाँ पर फंक्शन लिखा है वो गेट रिस्पॉन्स का फंक्शन है जिसके थ्रू हमें रिस्पॉन्स जो है जनरेट होता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो अब रैप हो चुकी है अराउंड एन एग्जीक्यूटर, जो कि एजेंट एग्जीक्यूटर हमारे A2A ने स्टैंडर्डाइज सेटअप बताया है। हमारे जो सेकंड टास्क था वो हमने अचीव कर लिया है। अब हम इसको फाइल को करते हैं सेव और अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जो हमारा एजेंट कार्ड था। इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। थर्ड और फोर्थ स्टेप को मैं करता हूँ यहाँ से कट और हम बनाते हैं एक न्यू फाइल जिसको हम नाम दे देते हैं main.py। ये हमारी फाइल है और यहाँ पर अब हम दो स्टेप जो हैं वो अचीव करेंगे, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो स्टेप 3 अगर हम शुरू करें, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक एजेंट कार्ड बनाना है और एजेंट कार्ड बनाने के लिए जैसे हमने एजेंट एग्जीक्यूटर में चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट की थी, एग्जैक्टली उसी तरह हमें एजेंट कार्ड के लिए भी कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। हम अपनी इम्पोर्ट्स करते हैं। A2A SDK में कुछ क्लासेस हैं, एजेंट कैपेबिलिटीज, एजेंट कार्ड, एजेंट स्किल, इनको यूज करना है हमने फर्दर डेवलपमेंट के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप अपने नॉर्मल एजेंट को बेसिकली एक A2A एजेंट पे लेके जा रहे हैं। एजेंट कार्ड क्या होते हैं मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं। जैसे आप एक किसी इंसान से मिलते हैं, किसी एक नए इंसान से मिलते हैं, किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके पास एक पर्सनल कार्ड होता है जिसपे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इसी तरह एक एजेंट कार्ड में एजेंट से रिलेटेड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। उस एजेंट का नाम एग्जिस्ट करता है, उस एजेंट की डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती है कि बेसिकली ये एजेंट जो है वो करता क्या है या किस काम के लिए बना है। उसके बाद उसका एड्रेस होता है, URL, क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं अभी डेवलप तो मैं सारे लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ और इनको मैं सेपरेट टर्मिनल्स पे रन करूंगा, लेकिन आइडियली ये दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी मशीन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लैपटॉप पे रन होने वाले एजेंट नहीं है और यही ब्यूटी है एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल की कि वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड है। तो हम अपना एजेंट कार्ड जो है वो बनाना शुरू करते हैं। मैं अपना फंक्शन लिखता हूँ मेन। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक एजेंट कार्ड बनाना है और एजेंट कार्ड बनेगा ऑफ कोर्स ये जो एजेंट कार्ड क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर अगेन हमने क्या करना है, सिंपल हमने चीज़ें एंटर करनी है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारा नेम होगा, एजेंट का नाम। दूसरा हमने क्या चीज़ लिखना है, हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है एजेंट की। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें चाहिए URL का मतलब है कि हमारा एजेंट बेसिकली रन कहाँ करेगा। URL के बाद हमें वर्जन बताना है बेसिकली कि हमारा जो एजेंट है उसका वर्जन क्या है। इस तरह इंसान समझ लें कि ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, उसी तरह वर्जन जो हैं एजेंट के चेंज होंगे। जब कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड होगी तो वर्जन जो है वो बम्प हो जाएगा। इसके बाद हमने वर्जन के बाद हमने बताना है डिफ़ॉल्ट इनपुट मोड्स। ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट इनपुट मोड्स और आउटपुट मोड्स क्या होते हैं। कैपेबिलिटीज़ ये हमने यहाँ पर बतानी है कि एजेंट की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और फाइनली हमने स्किल्स बताने हैं अपने एजेंट के। तो ये बेसिकली एक एजेंट कार्ड की क्वालिटीज़ हैं या एजेंट कार्ड आपको बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। हम नाम से शुरू करते हैं, जेफ्स एजेंट। डिस्क्रिप्शन है हेल्प्स विद शेड्यूलिंग बैडमिंटन गेम्स। उसके बाद यहाँ पर हमने URL प्रोवाइड करना है। URL हमारा बेसिकली लोकल होस्ट पे रन करेगा। इसको मैं यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से लिखता हूँ। हम लिख लेते हैं होस्ट और पोर्ट, और होस्ट और पोर्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर अपनी मेन फंक्शन की डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद वर्जन है हमारा। वर्जन हमारा ऑफ कोर्स पहला वर्जन है, हम फर्स्ट वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट मोड का मतलब है वो ये है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस से अगर हम एनालॉजी के साथ इस बात को समझें, इनपुट और आउटपुट मोड ये इससे कंपैरेबल है कि एक ह्यूमन कितनी लैंग्वेजेस बोलता है। अगर कोई चाइनीज़, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश ये सारी ज़बानें बोलता है और ये सारी ज़बानें समझ सकता है, यही चीज़ हमने यहाँ पर अब एजेंट के लिए मैंशन करनी है। और एजेंट जो है उसकी सपोर्टेड जो कंटेंट टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। हमारे एजेंट की टाइप है टेक्स्ट और टेक्स्ट/प्लेन। इसको हम अपने एजेंट में डिफाइन करेंगे। हमारे जेफ एजेंट जो है यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स ये है टेक्स्ट और टेक्स्ट/प्लेन। तो इसी को हमने इंपोर्ट करना है अपने मेन क्लास में और हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट जेफ एजेंट। तो जेफ एजेंट का जो सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स हैं यही इनपुट सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स हैं और यही आउटपुट सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स जो हैं वो हमारी टेक्स्ट हैं और टेक्स्ट/प्लेन। और कैपेबिलिटीज जो हैं वो सिंपल हम एक
बेसिक सा ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपनी एजेंट कैपेबिलिटीज़ की क्लास का। तो हमने यहाँ कुछ स्पेशल फैंसी कैपेबिलिटीज़ नहीं सेटअप की, हमने सिंपल यहाँ पर उसको इंपोर्ट किया और उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाया। और स्किल्स हमारी क्या होंगी, उसके लिए हम एक स्किल बनाएंगे, स्पेशल स्किल। यहाँ पर हमने आईडी प्रोवाइड करना है, आईडी के बाद हमने ऑफ कोर्स स्किल का नाम प्रोवाइड करना है, स्किल के नाम प्रोवाइड करने के बाद हमने अगेन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के अलावा यहाँ पर हमने टैग्स प्रोवाइड करने हैं और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले तो हम आईडी लिखते हैं, आईडी है फॉर एग्जांपल शेड्यूल बैडमिंटन। उसके बाद हमारा जो नेम है वो होगा बैडमिंटन शेड्यूलिंग टूल। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेते हैं हेल्प्स विद फाइंडिंग जेफ्स अवेलेबिलिटी फॉर बैडमिंटन। टैग्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग। ये भी सिर्फ हम बताना चाह रहे हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा दूसरे एजेंट्स को कि बेसिकली इस एजेंट की पावर क्या है। तो हम सिंपल यहाँ पर मार्केट कर रहे हैं अपने एजेंट की स्किल्स और उसके टैलेंट्स। और यहाँ पर शेड्यूलिंग के बाद हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, और एग्जांपल हम ले लेते हैं आर यू फ्री टू प्ले बैडमिंटन ऑन 2025। यहाँ पर आप कोई भी तारीख दे दें, फॉर एग्जांपल 11/05। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ये जो स्किल है हमारा वो इस्तेमाल होगा, ये वो यहाँ पर काम करेगा। ये वो स्किल है जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है एज अ लिस्ट। तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप 3 था, हमारा एजेंट कार्ड सेटअप करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अब क्या करना है, हमारा फाइनल जो सेटअप है वो है होस्ट द एजेंट। मतलब हमने इस कोड को कहीं पर रन करना है ताकि बाकी एजेंट्स इससे इंटरेक्ट कर सकें। अभी तो हमने सिंपल कोड लिखा है, यहाँ पर हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट करता है। अभी पूरी दुनिया के बाकी किसी एजेंट को पता ही नहीं है कि ये एजेंट एग्जिस्ट करता है और इंटरेक्ट कैसे करना है ये उनको नहीं पता, क्योंकि ये हमारा एजेंट अभी लाइव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसकी हमने बॉडी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया है, बट इट इज़ नॉट लाइव येट। और उस काम के लिए हमें इसको कहीं पर होस्ट करना पड़ेगा। और होस्ट करने के लिए हमें दो बेसिक चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक रिक्वेस्ट हैंडलर बनाना है, और रिक्वेस्ट हैंडलर ये काम करता है कि जैसे ही रिक्वेस्ट आती है हमारे एजेंट को, तो ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे एजेंट का। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वेटर जो वेट कर रहा है ना आपसे ऑर्डर लेने का, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडलर करता है। रिक्वेस्ट हैंडलर वेट कर रहा है कि कोई मुझे रिक्वेस्ट दे तो मैं फिर अपना काम जो शुरू करूँ, या एजेंट में जो भी मैंने चीज़ें रन करनी है वो मैं शुरू करूँ। और दूसरी है, हमने एक्चुअली में फिर अपनी ऐप जो है वो होस्ट करनी है, होस्ट दी ऐप। फाइनली अगर हम दोबारा रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी में ही जाएं तो आपकी जो रेस्टोरेंट की बॉडी है, बेसिकली जो आपको लाइव रेस्टोरेंट नजर आ रहा है कि अच्छा वो रेस्टोरेंट है वहाँ पर, वो आपका है होस्टिंग दी ऐप। इन सारी चीज़ों को मैंने इन ग्रेट डिटेल डिस्कस किया है अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इस क्रैश कोर्स के। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर कंफ्यूजिंग लगती है या आपको समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो या तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू, और अदरवाइज आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच द फर्स्ट 2 वीडियोज ऑफ दिस क्रैश कोर्स। गूगल ने जो A2A प्रोटोकॉल बनाया है, अब वो लिनक्स फाउंडेशन जो है वो मेंटेन करती है। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन टुडेज वर्ल्ड। मेरे ख्याल से एजेंटिक AI जो है इट इज़ द फ्यूचर। कोई भी इंसान अगर AI सीख रहा है या अपनी CV बिल्ड कर रहा है या पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जल्दी और जितना अच्छा आप इसको समझ लेंगे, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा। हम क्या करेंगे, हम करते हैं अपने रिक्वेस्ट हैंडलर सेटअप। और रिक्वेस्ट हैंडलर सेटअप करना कोई अगेन इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने एक एसिंक्रोनस HTTP क्लाइंट बनाना है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमारे जो मैसेजेस आते हैं या हमारे मैसेजेस जो कम्युनिकेट होते हैं, ये सारे HTTP प्रोटोकॉल पे मैसेजेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट एजेंट्स आपस में। तो हमने यहाँ पर एक HTTP क्लाइंट बनाना है एसिंक्रोनस, और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट हैंडलर जो है वो सेटअप करना है। HTTPX जो है वो हमने इंपोर्ट करना है। मैं ऊपर यहाँ HTTPX इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट HTTPX। इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हैंडलर की क्लास एक इंपोर्ट करनी है, वो भी हमें A2A ने प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें ऑलरेडी A2A ने प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हैंडलर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर। और यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा एग्जीक्यूटर क्या है, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट हैंडलर है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटर से बात करेगा, क्योंकि उसने एजेंट को जो है वो ट्रिगर करना है। तो हमें देना है यहाँ पर एजेंट एग्जीक्यूटर, और हमारा एजेंट एग्जीक्यूटर है जेफ एजेंट एग्जीक्यूटर, जो कि मेरे ख्याल से हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया।
जो कि हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एजेंट एग्जीक्यूटर इंपोर्ट जेफ एजेंट एग्जीक्यूटर, ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमें सेकंड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो हमें रिक्वायर्ड है टास्क स्टोर, और टास्क स्टोर में हमने बताना है कि हमारा बेसिकली डेटा जो है, चेक पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, और वो हमारे स्टोर होंगे हमारी मेमोरी में। और उसके लिए भी हमने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, इट इज़ वेरी सिंपल, इन मेमोरी टास्क स्टोर। इन मेमोरी टास्क स्टोर हमारा सेटअप हो गया है। और फाइनली हमें एक चीज़ बतानी है, वो ये है कि हमारा जो पुश नोटिफायर है, अगर हम पुश मैसेजेस इस्तेमाल करेंगे, पुश मैसेजेस का मतलब ये होगा कि जिस तरह आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आती हैं, अगर तो एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और टास्क जो है वो बहुत लंबा हो गया है, मतलब कि कोई बड़ा टास्क है, अगर हमारा एजेंट जो है वो, अभी तो हम बहुत बेसिक से काम कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे एक टूल कॉल है और वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करनी है। अगर तो कोई एजेंट हमारा ऐसा काम कर रहा है जिसमें पुश नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने किसी एजेंट को कहते हैं कि यार आप हमें डीप रिसर्च करके ला के दो, 25 रिसर्च पेपर्स पढ़ो और उसमें से कोई हमें इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके ला के दो, तो वो फ़ौरन नहीं हो सकती, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर पुश नोटिफायर की ज़रूरत पड़ती है। ये इसकी हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी या कितनी नहीं पड़ेगी, ये हम बाद में देखेंगे, या जब प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो हम दोबारा वी विल कीप कमिंग बैक टू दिस, और हम जो है वो चीज़ें ट्वीक करते रहेंगे। मैं अभी सिर्फ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बताना चाह रहा हूँ मल्टीपल एजेंट्स का। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वेस्ट हैंडलर था वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने फाइनली एक A2A स्टारलेट एप्लीकेशन जो है वो होस्ट करनी है। सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा एजेंट जो है वो इट इज़ रेडी टू गो लाइव। अभी तक हमने एजेंट कार्ड, अगर आपने देखा है तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया। इस सर्वर में अब हम एजेंट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगेन इंपोर्ट्स करते हैं साथ साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी A2A ने बिल्ड की हुई हैं। हम अपने सर्वर क्रिएट करते हैं। हमारा सर्वर जो होगा वो स्टारलेट सर्वर होगा, सर्वर इज इक्वल टू A2A स्टारलेट एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने अपना एजेंट कार्ड प्रोवाइड करना है, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया है, अपना एजेंट कार्ड। और एजेंट कार्ड के बाद हमें अपना HTTPX हैंडलर चाहिए, और वो हैंडलर हमारा बेसिकली ये होगा रिक्वेस्ट हैंडलर। ये दो चीज़ें हमने अपने सर्वर को बतानी है। और सर्वर अब हमने क्रिएट कर लिया है, हमने अब इसको रन करना है, और रन हम करेंगे यूजिंग uvcon। uvcon.run server.build, होस्ट हमारा होस्ट है और पोर्ट हमारी पोर्ट है। ये दोनों चीज़ें हमारे मेन फंक्शन से आती हैं। और uvcon जो है वो एक अनदर लाइब्रेरी है, इंपोर्ट uvcon। ये आपको अलाउ करता है एप्लीकेशन को सर्वर के तौर पर रन करने का। नेम इज इक्वल टू मेन। हमने मेन फंक्शन जो क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पर रन करना चाहते हैं। तो इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं पहले तो कोई एरर नहीं है, और अगर एरर नहीं है तो एक छोटा सा लिटमस टेस्ट मैं करूँगा और देखूंगा कि क्या वाकई हमारा एजेंट या सारी चीज़ें हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो इसको रन करने की कमांड है uv run जेफ एजेंट और मेन, और देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। इसने एक एरर जो है वो थ्रो किया, हमारी इंपोर्ट का एरर है। हम करते हैं डॉट एजेंट, ये हमने डॉट एजेंट रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें एक और एरर दे रहा है कि इन मेमोरी पुश नोटिफायर जो है वो मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, शायद HDK वर्जन जो है वो अपडेट हुआ है, हमें इसकी शायद अभी ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसको सिंपल करता हूँ कमेंट आउट। इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके फिक्स पे जाएंगे, और हमें HTTPX क्लाइंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि हमें शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको भी ओमिट कर देता हूँ। हमारी इंपोर्ट जो है उसको भी मैं कमेंट करता हूँ HTTPX की, और ये जो हमारी इंपोर्ट थी इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ और दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर थ्रो होता है या नहीं। नो मॉड्यूल नेम uvcon, हम करते हैं uv add uvcon, ये भी इंस्टॉल हो गई। अब हम दोबारा अपना टर्मिनल क्लियर करते हैं और रन करते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन, हमें दो और एरर थ्रो हुए हैं। मैं साथ साथ आपके जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि रियल वर्ल्ड में किस तरह डीबगिंग होती है और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पैकेजेस मिसिंग हैं, स्टारलेट और SSE स्टारलेट। वो रिक्वायर्ड हैं हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए और ये होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन। इनको मैंने UV के थ्रू ऐड किया है और ये भी ऐड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दोबारा इस कोड को रन करके, ये देखिए परफेक्ट। अब हमारा जो लोकल होस्ट पे 10,004 जो URL है उस पे हमारा एजेंट जो है वो लाइव हो चुका है, और इसका जो है वो हमने टेस्ट करना है। हम एक बेसिक कमांड भेजेंगे इस URL पे, एक कर्ल की कमांड भेजेंगे और हम कहेंगे कि इस URL पे जो एजेंट रन हो रहा है हमें उसका एजेंट कार्ड शो करो, और एजेंट कार्ड जब हम शो कराएंगे तो हमें ये वैल्यू जो है वो शो होनी चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो शो होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम कर्ल कमांड लिखेंगे,
हमारा जो URL है वो हमें पता है, हमने यहाँ पर URL लिखना है। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी पोर्ट जो है वो हम लिख लेते हैं 10004। लोकल जो होस्ट है हमारा वो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट। और ये हटा के जो एंड पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। एंड पॉइंट, वो एंड पॉइंट ये है जो गूगल का स्टैंडर्ड एंड पॉइंट है जहाँ पर उसका एजेंट कार्ड डिस्प्लेड होता है, वो ये एंड पॉइंट है .wellknown/agentcard.json। ये हमने करना है इस्तेमाल। इसको जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि कर्ल करो, हमें रिस्पॉन्स हमें रिटर्न चाहिए इस URL पे जो कि हमने बेसिकली रन किया है, अपने ऐप में खुद क्रिएट करके रन किया है। और उस URL में जो वेल नोन और एजेंट कार्ड की जो लाइन है ये बेसिकली खुद से उसने सेटअप की हुई है A2A प्रोटोकॉल ने, उसका रिटर्न हम मुझे ला के दो। इसको जब मैं कर्ल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक चीज़ मुझे रिटर्न हुई है, एक JSON ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। और ये JSON ऑब्जेक्ट जो है इसमें ये एजेंट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है जो हमने सेटअप किया था। आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट मोड है, टेक्स्ट और टेक्स्ट प्लेन जो हमने सेटअप किए थे। डिफ़ॉल्ट इनपुट मोड है जो कि हमने खुद सेटअप किए हैं यहाँ पर, टेक्स्ट और टेक्स्ट प्लेन। उसके बाद कैपेबिलिटीज़ हैं, हमने सिंपल प्लेन एक ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे आपको याद हो हमने कोई कैपेबिलिटी सेटअप नहीं की, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप नाम देख सकते हैं, जेफ्स एजेंट प्रेफर ट्रांसपोर्ट टाइप देख सकते हैं, ये बेसिक या डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट टाइप है। प्रोटोकॉल वर्जन, स्किल्स, सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। देखें डिस्क्रिप्शन है, हेल्प्स विद फाइंडिंग जेफ्स अवेलेबिलिटी फॉर बैडमिंटन। जो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ एजेंट कार्ड पे शो की थी वो परफेक्टली हमारा एजेंट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है या रिटर्न कर रहा है। ये बेसिकली टेस्ट है, इससे पता चल गया कि हमारी जो बेसिक सेटिंग है, शायद कुछ चीज़ें जब हम प्रॉपर सेटअप करें तो हमें थोड़ी अपडेट करनी पड़े, लेकिन जो हमारा बेसिक सेटअप है A2A एजेंट का, वो हमारे जेफ एजेंट का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक इस बैकएंड पे या इस टर्मिनल पे आप देख सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट आई है, गेट रिक्वेस्ट, जो कि हमने दूसरे टर्मिनल से भेजी थी, और .wellknown/agentcard.json की रिक्वेस्ट थी, और ये 200 ओके है। मतलब कि हमारा जो टर्मिनल था, जो एजेंट था, उसने बेहतरीन इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड किया और उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो हमने भी दूसरे टर्मिनल पे देखा है। और हमारा जो फेज 1 था बेसिकली यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने जेफ एजेंट जो था वो क्रिएट करना था। ये हमारा पहला रिमोट एजेंट है। अब हमारा फेज 2 जो है वो हम शुरू करते हैं। हमने सिमिलरली सारे काम जो है वो मार्क एजेंट के लिए क्रिएट करने हैं, जो मार्क जकरबर्ग का एजेंट है। इस पे जो है अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ दोबारा अपने कोड पे, और जो हमारा जेफ एजेंट है इसको हम मिनिमाइज करके जो हमारा मार्क एजेंट है इसको हम शुरू करते हैं। अगेन उसी तरह शुरू करेंगे, कुछ फाइल्स हम बना लेते हैं। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर जेफ एजेंट को हम देखें तो हमें agent.py की फ़ाइल की ज़रूरत है, हमें और कौन कौन सी फाइल्स की ज़रूरत है, हमें tools.py की फ़ाइल की ज़रूरत है, हमें और चाहिए एजेंट एग्जीक्यूटर की फाइल्स की ज़रूरत है, executor.py। उसके बाद हमें main.py की फ़ाइल की ज़रूरत है, main.py। तो ये 4 फाइल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और इनको इस्तेमाल करके अब हम अपना जो CrewAI का मार्क एजेंट है वो हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो एजेंटिक फ्रेमवर्क है वो चेंज होगा, लेकिन हमारा जो कोड है वो हम agent.py की फाइल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें CrewAI जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा या उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपना एजेंट बना रहे हैं। ये CrewAI ऐड करने की कमांड है uv add CrewAI। अब हमने क्या करना है, अब हम अपना बेसिक एजेंट जो है वो सेटअप करेंगे। हमें कुछ इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट्स हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ टर्मिनोलॉजी या कह लें कि द वे वी राइट द कोड वो थोड़ा सा चेंज होगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना LLM क्रिएट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रॉम .env import load.env, क्योंकि इस फाइल में भी हमें ऑफ कोर्स गूगल का जो API की है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम LLM सेटअप करते हैं। LLM सेटअप होने के बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, हमने एक एजेंट बनाना है, और एजेंट के लिए मैं बेसिक कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ। सारी चीज़ें सेम है, हमने टूल सेटअप करना है, सब कुछ जो है वो हमारा सेम है, सिर्फ उसका जो तरीका है इस्तेमाल करने का वो डिफरेंट हो गया। रोल जो है वो शेड्यूलिंग असिस्टेंट है यहाँ पर, और गोल जो है यहाँ पर जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट था गोल आ गया और बैक स्टोरी आ गई। आंसर क्वेश्चंस अबाउट द यूजर्स अवेलेबिलिटी यूजिंग द कैलेंडर, और आंसर क्वेश्चन अबाउट यूजर्स की बजाय हम यहाँ पर मार्क्स कह देते हैं, मार्क्स अवेलेबिलिटी यूजिंग द कैलेंडर, और बैक स्टोरी है यू ओनली आंसर शेड्यूलिंग क्वेश्चंस ऑलवेज यूज द कैलेंडर टूल। अब ये टूल है अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और LLM जो है वो हमारा सिंपल LLM होगा। तो एजेंट हमारा जो बिल्कुल बेसिक एजेंट है विदाउट एनी टूल, वो हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम टूल अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। मैं सिर्फ एक पहले टेस्टिंग करना चाहता हूँ।
हमने करना क्या है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने गेट रिस्पॉन्स के नाम से बनाया था, यहाँ पर हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल इन्वोक के नाम से। तो यहाँ पर अभी इस एजेंट के बाद आपको और समझ आएगी कि हमें एजेंट एग्जीक्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन्वोक हमने फंक्शन बना लिए और इसमें हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़र क्वेश्चन हम इनपुट करेंगे और हमें यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न होगा, एजेंट रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस हमें रिटर्न होगा। और यहाँ बीच में हमने लॉजिक जो है वो एंटर करनी है, अपना कोड लिखना है। और कोड लिखने के लिए हम क्रू एआई के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। जब भी आपने कोई टास्क कराना है क्रू से तो उसको सेटअप करने का एक स्पेशल तरीका है। जैसे यहाँ पर हमने टास्क ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, इसको हम यूज़ करके टास्क पहले डिफाइन करेंगे। और टास्क डिफाइन करने का मतलब ये है कि जो क्वेरी आ रही है यूज़र की, बेसिकली हमने उसको एज ए टास्क कन्वर्ट करना है और वो फिर हम अपने एजेंट को या क्रू को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। हम जैसे ये टास्क डिफाइन करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली टास्क है क्या। और उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो बतानी है अपने एजेंट को, और हमने यहाँ पर उसको एजेंट जो है वो बताना है कि हमारा एजेंट क्या है। तो टास्क जो है वो हमारा इस तरह का होगा। हमें एजेंट भी यहाँ पर चाहिए, तो एजेंट हम इनपुट कर लेते हैं। ये एजेंट हमारा यहीं पर होगा और एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो हमने लिख दी है। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, पोलाइट रिस्पॉन्स अबाउट अवेलेबिलिटी, और जो डिस्क्रिप्शन है हमारी वो होगी यूज़र क्वेरी फॉर एग्जांपल। यहाँ पर इसको आप डिफरेंट तरीके से भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एज अ टास्क बनाकर जब आप इसको पास करेंगे अपने एजेंट को, तो उसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप और चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई और चीज़ भी एंटर करनी है डिस्क्रिप्शन में, तो ये जो क्वेरी है उसके साथ आप एक्स्ट्रा फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, और इससे आसानी हो जाएगी आपके क्रू को या आपके एजेंट को कि वो बेटर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सकते। तो एजेंट जो है वो हमारा डिफाइन हो गया है, यहाँ पर एक कॉमा मिसिंग है। हमने अब क्या करना है कि हमने अब इस क्रू को, जिसमें एजेंट है, जिसमें टास्क है, इसको हमने स्टार्ट करना है। और ये क्रू एआई का एक स्पेशल तरीका है। जैसे हमने पहले लैंगचेन को इस्तेमाल किया था, तो लैंगचेन का एक डिफरेंट तरीका था। अगर हम एजेंट में जाएं, यहाँ पर हमने पहले इनपुट्स बनाई, फिर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप की, फिर हमने ग्राफ को इन्वोक किया। ये लैंगचेन का तरीका था। यहाँ पर हमारा जो क्रू एआई का है उसका ज़रा डिफरेंट तरीका है। मैं उसका तरीका यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एजेंट्स डिफाइन किए हैं, अपना क्रू क्रिएट किया, पहले क्रू हमने इंपोर्ट किया हुआ था, और इस सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। और टास्क बताया हमने कि ये हमारा टास्क है, और हमने प्रोसेस बता दिया कि सिक्वेंशियल टाइप का हमें प्रोसेस जो है वो चाहिए। अब हमने क्या करना है कि इस क्रू को करना है किक ऑफ, और क्रू को किक ऑफ करके हमें जो एजेंट रिस्पॉन्स आएगा वो हमने रिटर्न कर देना है। एजेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू str स्ट्रिंग में क्रू डॉट किक ऑफ। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है क्रू एआई को इस्तेमाल करके एजेंट बनाने का। अभी हमने टूल नहीं क्रिएट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूल्स की लिस्ट जो है एम्प्टी है हमारे एजेंट में। उसके अलावा हमारा सारा काम जो है बेसिकली सेटअप हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा बेसिक सेटअप जो है वो सही है और वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रिंट हमने कर दिया, इन्वोक हमें रन करना है। यूज़र क्वेश्चन के बजाय हम पूछ लेते हैं हाय हु आर यू फॉर एग्जाम्पल। एजेंट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, वो हमने यहाँ पास कर दिया। तो मैं इस टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और हम रन करते हैं अपना मार्क एजेंट, और देखते हैं कि हमारा फंक्शन या कोड जो है वो क्या एरर थ्रो करता है, अगर एरर थ्रो कर रहा है। ये देखिए, इसने हमें एक एरर थ्रो किया है। वो कह रहे हैं कि गूगल जेन एआई के जो नेटिव प्रोवाइडर है वो अवेलेबल नहीं है, आप ऐड करें ये क्रू एआई के गूगल जेन एआई। इसको सिंपल यहाँ पर कॉपी करता हूँ, हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसको हमने अब ये भी इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखते हैं अब हमें ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर हमें इसने एक और एरर जो है वो थ्रो किया है, और एरर उसने ये थ्रो किया है कि जो करेक्ट वर्ड है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आउटकम नहीं है। यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, इसको हम ठीक करते हैं, आउटपुट, और फिर अपना कोड दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कितना परफॉर्म कर रहा है। जी परफेक्ट, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। आई एम शेड्यूल असिस्टेंट here to help you with marks availability। तो मतलब मार्क की अवेलेबिलिटी का इसने रिस्पांस दिया है हमें परफेक्टली। हमारा एजेंट जो है वो सेटअप हो चुका है, और वो कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ट्रेसेस या लॉग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपना बेसिक बॉयलर प्लेट कोड टेस्ट करना चाहते थे। तो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर एक काम करना है,
टूल्स वाले सेगमेंट में हमने क्विकली अपना टूल सेटअप करना है और फिर हम दोबारा उसी तरह अपने इस नॉर्मल एजेंट की पहले क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने के बाद फिर एक एग्जीक्यूटर बनाएंगे और फिर जाएंगे अपना एजेंट कार्ड वगैरह सेटअप करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि ये जो टूल है हमारा पिछले जेफ एजेंट का, इसको करता हूँ कॉपी। क्रू एआई थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टूल सेटअप करता है, तो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह करना है, लेकिन बेसिक जो फंक्शन है वो मोर और लेस यही रहेगा। यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी हम थोड़ी चेंज कर देते हैं। हमने फेक अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी चेंज कर दी है। यहाँ पर अब जेफ नहीं है, अभी हमारा मार्क्स अवेलेबिलिटी है और आई थिंक इट इज़ लुकिंग फाइन। अब क्रू एआई में टूल क्रिएट करने का एक स्पेसिफिक तरीका है और वो तरीका ये है कि हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी और उस क्लास के अंदर हम इस फंक्शन को रन करेंगे। ये तरीका है बेसिकली, एक हमने अवेलेबिलिटी टूल नाम रखा है अपने टूल का और बेस टूल की क्लास को इस्तेमाल करके हमने अपना टूल जो है वो क्रिएट किया। अब ये बेस टूल की क्लास जो है वो बेसिकली ऑलरेडी क्रू एआई ने क्रिएट की हुई है, उसको मैंने यहाँ इंपोर्ट किया और हमने इस टूल का नाम दे दिया है कैलेंडर अवेलेबिलिटी चेकर और डिस्क्रिप्शन दे दिया कि चेक यूजर्स अवेलेबिलिटी फॉर अ गिवन डेट। यूजर्स की बजाय हम कह देते हैं मार्क्स अवेलेबिलिटी। तो ये एक स्पेसिफिक तरीका है क्रू एआई के फ्रेमवर्क में, आपने टूल इस तरह क्रिएट करना है। और अब हमने क्या करना है कि इस टूल को इंपोर्ट करके हमने अपने मेन, इसको पहले हम सेव करते हैं, इंपोर्ट अवेलेबिलिटी टूल, और इस टूल को अब हम यहाँ पर टूल्स की सिंपल लिस्ट में मेंशन कर देंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं। हाई हु आर यू के बजाय पूछते हैं इज मार्क अवेलेबल ऑन, फॉर एग्जांपल हमारे कौन सी हमने डेट्स दी हैं, 9th of November फॉर एग्जांपल। हम अपने एजेंट से ये पूछते हैं और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। येस ही इज़ अवेलेबल। ये मुझे गलत एंट्री दे रहा है, मेरे ख्याल से मैंने शायद गलत फाइल जो है वो एडिट की है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारी जो जेफ की फाइल है, मेरे ख्याल से जो हमारा पुराना टूल था वो मैंने एडिट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्योंकि रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा है 11:11 फ्रॉम 11 PM to 11 AM to 1 PM। और आप देख सकते हैं कि जेफ का जो कैलेंडर है उसमें मैं चेंजेस करता रहा हूँ और मुझे आइडियली मार्क में करनी चाहिए थी, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जेफ एजेंट को हम करते हैं बंद और मार्क एजेंट के अकॉर्डिंग हम जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। हम इसकी अवेलेबिलिटी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 3 PM, और हम अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं। हम पूछते हैं, हमारा टूल जो है करेक्ट फाइल मैंने एडिट की है 11:11 पे, और देखते हैं कि 11:11 को हमारा एजेंट क्या प्रोवाइड करता है आंसर। ये देखें जी, परफेक्ट। वो कह रहा है यस मार्क इज अवेलेबल ऑन 11:11 फ्रॉम 11 AM to 3 PM। और अब क्योंकि मैंने सही फाइल एडिट की है तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि 11 फ्रॉम 11 AM to 3 PM। और अगर मैं फॉर एग्जांपल 13th का पूछूं तो इसको कहना चाहिए यस अवेलेबल ऑल डे। एजेंट में जाके हम दोबारा एक फाइनल टेस्टिंग करते हैं 13th नवंबर, तो इसको कहना चाहिए अवेलेबल ऑल डे। मार्क इज अवेलेबल ऑल डे ऑन 2025 11:13 विच इज़ परफेक्ट, क्योंकि हमने खुद ये चीज़ जो है वो सेटअप की है। तो हमारा जो एजेंट है और टूल है क्रू एआई को इस्तेमाल करके वो परफेक्ट काम कर रहा है। हमने अब क्या करना है, हमने सिंपल इसकी एक क्लास क्रिएट करनी है, और क्लास क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, हम रीफैक्टरिंग करेंगे थोड़ी सी मार्क एजेंट। और जैसे अगर आपको याद हो कि हमने इस एजेंट में, जो जेफ एजेंट में हमने चीज़ें बनाई थी, उसी तरीके को फॉलो करके हमने अपना मार्क एजेंट जो है वो सेटअप करना है। कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ डेफ इनिट एपीआई की एलएलएम और एजेंट जो है वो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं सेल्फ डॉट एपीआई की सेल्फ डॉट एलएलएम। सिंपल रीफैक्टरिंग है, यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं सेल्फ डॉट एपीआई की और सेल्फ डॉट एजेंट। ये हमारा एजेंट सेटअप हो गया और एलएलएम जो है वो हमारा अब सेल्फ डॉट एलएलएम से सेटअप हो गया। तो दिस लुक्स गुड। उसके बाद हमारा जो इन्वोक मेथड है उसको हमने ऐसे ही रहने देना है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसको भी हम एसिंक कर देते हैं। ये हमारा एसिंक इन्वोक हो जाएगा। ये जो है सेल्फ, हमें जो रिस्पॉन्स है वो हमारा बेहतरीन रिटर्न हो रहा है। अब प्रिंटिंग जो है वो वी डोंट वांट इट एनीमोर। तो हम फाइनली इसको एक क्विक टेस्ट देते हैं। इस क्लास में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम करते हैं मार्क एजेंट इज इक्वल टू मार्क एजेंट और मार्क एजेंट डॉट इन्वोक। और इन्वोक में हमने क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक तो यूज़र क्वेरी देना है, और बल्कि एजेंट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसके हम यहाँ से ख़त्म हो गई। हम एजेंट जो है वो सेल्फ डॉट एजेंट से एक्सेस करेंगे जो बाइंडेड है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ।
तो परफेक्ट, यहाँ पर हमने सिंपल क्वेरी देनी है। यहाँ पूछते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। हम पूछ लेते हैं कि इज़ मार्क अवेलेबल ऑन 14th of November? Is Mark available on 14th November 2025? और देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। टर्मिनल करते हैं क्लियर और अपना कोड जो है वो रन करते हैं। परफेक्ट जी, हमें परफेक्ट जवाब आ गया है। वो कह रहा है मार्क इज नॉट अवेलेबल ऑन 14th November 2025, प्लीज आस्क अबाउट अनदर डेट। और अब हम जब यहाँ पर देखते हैं अपने टूल में, तो हमने हार्ड कोड यही किया हुआ है कि 14th November 2025 पे मार्क जो है वो बिजी है ऑल डे। तो ये हमारा सेकंड एजेंट जो था वो बेहतरीन बन चुका है। हमारा एजेंट और टूल जो था बेसिकली हमारा स्टेप 1 जो था वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप 2 शुरू करना है, जो ये है कि हमने इस एजेंट को रैप करना है अराउंड एन एजेंट एग्जीक्यूटर। जैसे आपको याद हो कि हमने जेफ एजेंट में जो एजेंट एग्जीक्यूटर के थ्रू काम किया था, एग्जैक्टली वही हमने काम करना है। मैं क्विकली इसी कोड को करता हूँ कॉपी और हमारा जो मार्क एजेंट है उसमें करता हूँ पेस्ट। कुछ चीज़ें हमें ऑफ कोर्स चेंज करनी पड़ेंगी। एजेंट एग्जीक्यूटर आ गया, हमारा जो एजेंट है उसके अंदर अब मार्क एजेंट एग्जिस्ट करता है। और पहले तो मैं ये देख लूँ कि हमारी जो ये वाली चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मार्क एजेंट आ गया, यहाँ पर हम थोड़ी एडिटिंग करते हैं मार्क एजेंट, और इसका नाम भी अब हम चेंज कर लेते हैं मार्क एजेंट एग्जीक्यूटर। और एग्जीक्यूट फंक्शन हमारा सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम गूगल, और इसकी नेमिंग कन्वेंशन को अब हम चेंज नहीं कर सकते। और अगेन हमारी क्वेरी भी इसी तरह एक्सेस होगी, हमारी कॉन्टेक्स्ट आईडी जो है वो भी इसी तरह एक्सेस होगी। हमें सिर्फ ये चीज़ जो है वो चेंज करनी है कि हमारा जो एजेंट से रिस्पॉन्स लेने का तरीका था अब वो गेट रिस्पॉन्स नहीं है, अब है वो बेसिकली इन्वोक। तो यहाँ पर हमने चेंज करना है अपने कोड को, गेट रिस्पॉन्स नहीं है, ये इन्वोक है, और इन्वोक में कॉन्टेक्स्ट आईडी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। हमें सिंपल क्वेरी प्रोवाइड करनी है और वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्स है वो भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, हम डायरेक्ट एजेंट रिस्पॉन्स जो है वो पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कंटेंट नहीं चाहिए, हमें सिंपल रिस्पॉन्स चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट आईडी की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, शायद हमें लेटर ज़रूरत पड़े तो हम इसको एडिट करेंगे, और कैंसिल भी हमारा बेसिकली सेम ही रहेगा। तो एजेंट एग्जीक्यूटर की यहाँ पर शायद आपको थोड़ी और अब समझ आए कि जब भी एजेंट्स बनते हैं जो कि डिफरेंट लोग क्रिएट कर रहे हैं, अब एक एजेंट जो है फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है, दूसरा एजेंट किसी दूसरी कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है, तो उस एजेंट की जो मेथोडोलॉजीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। कंपनी ए किस तरह अपना एजेंट डेवलप कर रही है, इट कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट टू हाउ कंपनी बी इज डेवलपिंग देयर एजेंट। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ही हमारा एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आप अपने फंक्शन का नाम क्या रखें अपने एजेंट बनाते हुए। एजेंट बनाते हुए हमने 2 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल किया, तीसरा एजेंट हम कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, और उसमें हमने फंक्शन के नाम भी डिफरेंट रखे। क्रू एआई को बनाते हुए हमने इन्वोक रखा, यहाँ पर मैं गेट रिस्पॉन्स रख सकता हूँ नाम इसका, लेकिन ये तो मैं खुद बना रहा हूँ सारे एजेंट्स, और A2A प्रोटोकॉल जो है वो इसके लिए बना नहीं है कि सारे एजेंट्स एक बंदा बनाए। A2A प्रोटोकॉल इस काम के लिए बना है कि दुनिया में किसी ने भी एजेंट बनाया हुआ है अगर, तो वो A2A को फॉलो करे और वो एजेंट्स आपस में इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्वोक है मेरे फंक्शन का नाम, मेरे दूसरे एजेंट में नाम था गेट रिस्पॉन्स, तीसरे में मैं कोई और रखूंगा। इन सब को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक रैपर बन गया, और रैपर की ब्यूटी ये है कि वो हमेशा जो है एग्जीक्यूट फंक्शन जो है आपके एजेंट एग्जीक्यूटर में जो एग्जीक्यूट फंक्शन है उसके अंडर वो फंक्शन सेटअप करेगा। तो एजेंट एग्जीक्यूटर हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमने फाइनल थर्ड स्टेप में जाना है, और फाइनल स्टेप है हमारा कि हमने अपनी मेन फाइल में एजेंट कार्ड सेटअप करना है और अपना होस्ट करना है एजेंट। और क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है इस फाइल का वो मोर और लेस सेम रहेगा हमारे पुराने एजेंट से, तो सबसे आसान काम ये है कि मैं इस सारे कोड को कॉपी करता हूँ और जो हमारे मार्क एजेंट की मेन फाइल है उसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब हम थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे साथ साथ, और फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो इंपोर्ट्स हमारी ठीक है, हमें HTTPX की भी ज़रूरत नहीं है। एजेंट स्किल भी नाम ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्किल हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के पास यही स्किल है। मेन चीज़ जो हमें चेंज करनी है वो ऑफकोर्स पोर्ट है, क्योंकि हम दोनों सर्वर्स को एक पोर्ट पे रन नहीं कर सकते, दोनों का डिफरेंट एड्रेस होगा, URL एड्रेस, और इस वजह से मैंने इसको 10,005 पे सेटअप कर दिया है। स्किल हमारी सेटअप हो चुकी है, और यहाँ पर जेफ्स अवेलेबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पर होगा मार्क्स अवेलेबिलिटी। एजेंट कार्ड होगा हमारा मार्क्स एजेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ये हमारा मार्क एजेंट होगा, और अभी मेरे ख्याल से हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सही से। फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट मार्क एजेंट,
हमारी इंपोर्ट भी हो गई है और हमने एजेंट में इसकी वैल्यू जो है वो सेट नहीं की। हम जो हमारी सपोर्टेड टाइप्स हैं उस कंटेंट टाइप्स को करते हैं यहाँ से कॉपी। तो ये भी हमने अपने मार्क एजेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया है। हम दोबारा मेन फाइल में जाते हैं, मार्क एजेंट में सपोर्टेड कंटेंट टाइप्स, ये दोनों चीज़ें सेट हैं। हमारा स्किल भी सेटअप हुआ हुआ है। उसके बाद हमारा जो एग्जीक्यूटर है वो हमारा होगा मार्क एजेंट एग्जीक्यूटर, जो कि अभी हमने सेटअप किया है। इसकी इंपोर्ट हमें सेटअप करनी पड़ेगी सही से। ये हो गया मार्क एजेंट एग्जीक्यूटर। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें चेंज की हैं, बाकी मोर और लेस कॉन्सेप्ट या फंक्शनैलिटी सेम ही है। आई थिंक दैट्स इट। हमारा जो एजेंट के फाइनल होस्टिंग का पार्ट था और उसका एजेंट कार्ड और एजेंट स्किल था वो भी हमने क्रिएट कर लिए। अब मैं सिंपल इस फाइल को रन करूँगा, यूवी रन मार्क एजेंट, और मार्क एजेंट के बाद हम रन करते हैं मेन फाइल और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं थ्रो कर रहा। और आप देख सकते हैं कि हमारा लोकल होस्ट 10,005 पे हमारा जो मार्क एजेंट है वो अप एंड रनिंग है। अब हमारी जो कर्ल वाली कमांड थी उसको हमने पहले 10,004 पे सेटअप किया था, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो जेफ एजेंट था वो रन कर रहा था। अब हमारा मार्क एजेंट जो है वो डिफरेंट पोर्ट पे रन कर रहा है और इसलिए हमारी कर्ल कमांड जो है वो चेंज होगी। और आइडियली यहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो उसका एजेंट कार्ड ये हमें शो करना चाहिए। तो इस कमांड को मैं रन करता हूँ और बेहतरीन आप देख सकते हैं कि कैपेबिलिटीज़ यहाँ शो हो रही हैं। नेम जो है यहाँ पर आपको मार्क नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मार्क्स एजेंट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेकंड एजेंट था वो भी बेहतरीन सेटअप हो गया, उसका बेस सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा फेज़ 2 भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने अपना एजेंट एग्जीक्यूटर सेटअप कर लिया है। हमारे टूल्स जो हैं वो भी सेटअप हो चुके हैं, एजेंट और ये मेन फाइल जहाँ पर एजेंट कार्ड हमने सेटअप करना था। तो ऑल ऑफ दिस इज़ लुकिंग गुड। हमारा जो फेज़ 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अब फेज़ 3 शुरू करना है अपना, और फेज़ 3 में हमने क्या करना है कि अब हमने अपना क्लाइंट एजेंट बनाना है। हमारे जो रिमोट एजेंट्स थे दोनों वो तो मोर और लेस सिमिलर थे। हमारा क्लाइंट एजेंट भी समवट सिमिलर होगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और हम लाइन बाय लाइन अपना कोड जो है वो रिव्यू करेंगे। ये जो रिमोट एजेंट्स हमने अभी क्रिएट किए हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 में, इसमें हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स मैंने प्लान किए हैं कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ तब हम चीज़ें चेंज करेंगे, ताकि हमें वजह भी पता हो कि हम ये चीज़ या ये कोड जो है वो क्यों लिख रहे हैं। Hi guys, so during editing I realized that this video is pretty long. मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा so that it becomes easier to consume. इस एडवांस प्रोजेक्ट में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, so I think इसके बीच में ब्रेक लेना मैंडेटरी है। आज की वीडियो में हमने मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस की AI एजेंट्स डेवलप किए यूजिंग LangChain और CrewAI और इनको A2A प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सेटअप किया। नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड इलॉन मस्क एजेंट गूगल ADK को यूज करके एज अ क्लाइंट एजेंट डेवलप करेंगे। क्लाइंट एजेंट्स आर अ लिटिल डिफरेंट एज compared to remote agents. During the development of client agent, we will also learn some very important A2A concepts. अगर आज की वीडियो में आपकी कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो ट्रस्ट मी पार्ट 2 के बाद सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर and see how AI agents can talk to each other just like humans using A2A protocol. So that's all for today. I hope that you found this video helpful. Thank you for watching it till the end. See you in the next one.